मैं रियाज सर, मैं अपने चैनल डिनोमाइट सीरीज के माध्यम से कक्षा 12 के लड़कों की डिमांड पर मैंने सोचा पहले डिफरेंशियल पढ़ाया जाए और उसके सूत्र को बताने की मैंने कोशिश किया है, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका और व्यवहार के रूप में मैंने बताने की कोशिश किया है। क्योंकि लोग याद करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन मैं उस चीज को बड़ा ही व्यवहारिक और रोचक तरीके से बताने की कोशिश किया है। मैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल का मतलब होता है अवकलन, और उसको डेरिवेटिव भी कहा जा सकता है। जैसे देखिए, मैंने ये x टू द पावर n है, मैं इसका डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूं। तो इसमें जो आपका वेरिएबल है वो x है, तो जो वेरिएबल रहेगा उसी के सापेक्ष ही डिफरेंशियल निकाला जाएगा या डेरिवेटिव निकाला जाएगा। आप देखेंगे मैंने इसका अवकलन किया तो x एक वेरिएबल क्वांटिटी है, n नेचुरल नंबर है, तो ये होता है n जो है पहले आ जाता है और उसमें से एक घात घट जाता है। जैसे यदि मैं कहूं d/dx ax पर 4, अब यहाँ नेचुरल नंबर जो है n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो ये हो जाएगा 4, इसमें से एक घात घट जाएगा तो 4 में से एक गया, ये हो जाएगा 4 ax पर 3। तो मैंने ये देखा कि अब ये मान लीजिए d/dx e टू द पावर x हो, तो इसका होता है e और x पर जो है उसको रख लीजिए। फिर यदि हम एक और फार्मूले का यूज करें d/dx, अगर मान लीजिए करड़ी में x हो, तो इस तरह फॉर्म में तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं d/dx ax पर हाफ हो, जो करड़ी का मान 1/2 होता है। अब यहाँ नेचुरल नंबर 1/2 के रूप में लिख दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1/2 ax पर घटाएंगे 1/2 -1, तो ये हो जाएगा 1/2 ax पर। अब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो 1/2 करड़ी में x, या हम कह सकते हैं 1/2 करड़ी में x। इस प्रकार d/dx ax, करड़ी में x का वैल्यू होती है 1/2 करड़ी में x। यदि आगे हम चले ये देखिए, आप साइन लिखिए, साइन ax, फिर साइन के बाद आप कास लिख दीजिए ax, फिर आप tan लिखिए, फिर काट लिखिए, फिर आप सेक लिखिए, फिर कोसेक लिखिए, तो आप इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, ये साइन एक्स का कास हो जाता है। और एक बात आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रखिएगा,
जहां भी को लिखा होगा वहां माइनस होगा। जहां भी कोसेक, जैसे कोस को, यहां देखिए ये उल्टा होता है तो माइनस साइन एक्स। आपने ये देखा कि मैंने बताया कि जहां को दिखाई दे वहां आप माइनस के साथ लिख लीजिएगा। डी अपन इसका क्या निकालेंगे हम, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो tan का सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अगर काट कर निकाल रहे हैं आप तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक क्या, ये मैंने कहा जहां को दिखाई दे वहां माइनस हो जाएगा। सेक का आप याद करेंगे, सेक एक्स इंटू tan एक्स। आप एक चीज याद कर लीजिएगा, एस टी। इसका मतलब जब भी आएगा सेक एक्स का तो आप सेक के साथ tan भी लिख देना है, एस टी लिख देना है। और फिर इसका डी अपन डी एक्स कोसेक का। तो मैंने ये कहा था आपको कि जहां भी को दिखेगा वहां आपको माइनस लगा देना है। तो कोसेक का कोसेक लिख दीजिए, माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स। आपने देखा कि मैंने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उसके बाद हम साइन इनवर्स, आप इस तरह लिख दीजिए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो डी अपान डी एक्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भूल जाता है। आप व्यवहार में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, गणित को थोड़ा व्यवहार में लाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि साइन आप देखेंगे, साइन माने आप समझिए कि हस्ताक्षर, सिग्नेचर करना। आप एक करते हैं, एक ही सिग्नेचर करते हैं। एक लिख करके उसमें घटा बढ़ा लीजिए, 1 घटा लीजिए, अर्थात जिसके सापेक्ष आप डेरिवेटिव करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव किया है इसलिए घटा दिया है। तो आपने देखा कि जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। और मैंने एक बात बताई थी कि जहां आपको कॉस दिखे को, अब ये भी वही होगा लेकिन ये माइनस के साथ होगा। अब आइए, इसका होगा क्योंकि tan इनवर्स है तो सब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब काट का आप करेंगे तो मैंने कहा जहां भी को दिखे वहां माइनस लगाना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो। अब सेक का है डी अपन डी एक्स तो होता है 1/x। अब यहां आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 करिएगा, एक्स में से घटाइएगा। कोसेक का है तो यहां मैं बताया हूं माइनस रहेगा, माइनस
1/x² - 1। इस तरह मैंने एक सिस्टमेटिक ढंग से फार्मूलों को बताने की कोशिश किया कि लड़के लोग भूल जाते हैं, इसलिए आसानी से साइन इनवर्स है, एक ऊपर कर लीजिए और एक में से जो ये दिया रहेगा घटा लीजिए। यहां भी वही बात है, tan इनवर्स है तो ये है 1+x², काट में माइनस हो जाएगा, सेक में 1/x, करड़ी में x² - 1, कोसेक में। इस तरह मैंने फार्मूलों को सिद्ध करने की कोशिश किया और इसी विश्वास के साथ मैं इंटरमीडिएट के डिफरेंशियल का जो भी क्वेश्चन है अगले टर्म में सॉल्व करूंगा।